हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का हम लोग जो सेकेंड चैप्टर था विज्ञान का, जिज्ञासा विज्ञान, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए। अच्छा से हम समझाए हैं, पूरा बिंदु आपको एनसीईआरटी का पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आज करेंगे यह जो सेकेंड चैप्टर है, जिसमें अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और उदासीन पदार्थ के बारे में पढ़े थे, उससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इस अध्याय में उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछा है और उसका उत्तर कैसे हम लोग देंगे। तो आपका है लास्ट पेज में, देखिएगा क्या है, आइए और अधिक सीखे ना। पहले बोलता था जो क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और मतलब प्रश्नवाली होता था। अब देखिए अब प्रश्न नहीं लिख रहा है, जाने बच्चा सब डर जाएगा। तो लिखा है आइए और अधिक सीखिए और अधिक सीखिए, ठीक है। तो प्रश्न दे के आपको डरवा नहीं रहा है, लेकिन है तो प्रश्न ही। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते, खूब ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक विलियन है जो लाल लिटमस को क्या कर दिया, नीला कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विलियन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। एक विलियन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, बोलिए। क्षार नीला करता है कि अम्ल नीला करता है? क्षार। क्षार क्या करता है, जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है। मतलब यह जो विलियन दिया गया है वह आपका क्या है, क्षार है। फिर आप कहता है जे विलियन जो है आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया। लाल से क्या कर दिया, नीला कर दिया। पहले लाल था, अब नीला हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा विलियन को डालेगा जो फिर से वापस आ जाए, लाल से नीला हुआ था फिर नीला से लाल हो जाए। फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक विलियन है, इसमें डाला गया लाल लिटमस को। किसको डाला गया, लाल लिटमस। लाल को डाला गया तो यह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नीला हो गया। इसका मतलब यह जो विलियन था आपका, यह क्या था, क्षार था। जो क्षार होता है वही तो आपका लाल से नीला बनाता है। अब इस विलियन में वापस क्या डाला जाए, कौन सा विलियन डालिएगा आप, ठीक है। जे यह जो है लाल से नीला बनाए, फिर वापस यह नीला से लाल बन जाए, क्या डालिएगा, उल्टा कर देना है। तो देखिए ये जो विलियन था आपका क्षार था। क्षार में जैसे ही लाल लिटमस डाले तो नीला हो गया। आप क्या कीजिए, इसमें अम्ल डाल दीजिए। अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल बना देगा। तो इस क्षार में यह जो विलियन है उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, अम्ल डाल देंगे। अम्ल डाल देंगे तो फिर यह नीला से फिर वापस लाल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गया। इसमें चूना का पानी डालिएगा, बेकिंग सोडा डालिएगा, सिरका डालिएगा कि साधारण नमक का विलियन डालिएगा। तो देखिए इसमें अम्ल कौन है, चुनिए। चूना का पानी जो है ये आपका क्षार होता है, आपको बताए थे। बेकिंग सोडा जो होता है यह भी क्षार होता है। सिरका जो होता है यह आपका अम्ल होता है। और साधारण नमक का जो विलियन होता है यह आपका क्या होता है, उदासीन पदार्थ होता है। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको अम्ल डालना है, तो यहाँ पे आपको सिरका डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लाल लिटमस पत्र का नीला होना दर्शाता है कि दिया गया विलियन क्या है, क्षारीय विलियन है। इसलिए इसमें सिरका मिलाने पर, मतलब अम्ल मिलाने पर यह क्षार को उदासीन कर देगा। और अधिक सिरका अगर मिला देते हैं तो फिर वापस हो जाएगा, यह विलियन अम्लीय हो जाएगा, जिससे नीला लिटमस जो है फिर आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने भाषा में उत्तर लिख लेना है। यह जो विलियन है क्षारीय विलियन है, क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला बना देता है। फिर जब हम इसमें अम्ल को डालेंगे तो यह उसको उदासीन कर देगा, और फिर जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। तो ये उत्तर आपको लिख लेना है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न 2 को समझिए। देखिए एक एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एनसीईआरटी, बहुत घुमा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बार थोड़ा सा लगेगा भारी, लेकिन करते करते आसान हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको क, ख और ग नामांकित 3 अज्ञात विलियन दिए गए। 3 वो आपको विलियन दे दिया गया। एक है आपका क, एक है आपका ख और एक है आपका ग, ठीक है। परंतु आप नहीं जानते इनमें से कौन सा विलियन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अब कौन इसमें अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, नहीं मालूम।
विलियन कॉम में लाल लिटमस, देखिए ध्यान दीजिए, लाल लिटमस विलियन की कुछ बूंदे डालने पर वह नीला हो जाता है। कॉ में लाल लिटमस डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका नीला हो जाता है। मतलब कॉ में लाल को डाले, लाल लिटमस को डाले तो यह क्या हो गया, नीला हो गया। अच्छा, अब ख में देखिए, जब हल्दी के विलियन की कुछ बूंदे विलियन ख में डाली जाती है, ख में हल्दी को डाला जाता है, हल्दी का जो विलियन है उसको डाला जाता है, तो जो ख है वो आपका क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ख वाला क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। हल्दी डालने पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, हो जाता है। क्या डालने पर, याद रखिएगा, हल्दी डालने पर, डालने, ठीक है, हल्दी डालने पर क्या हो गया, लाल हो गया। अगला देखिए क्या है, अब गौ में क्या कह रहा है, गौ में कह रहा है अंत में विलियन गौ में गुलाब के अर्क की कुछ बूंदे डालने पर वह हरा हो जाता है। अब इसमें गौ में हम गुलाब डालें, क्या डाले, गुलाब, गुलाब का रस, गुलाब का अर्क, अर्क मतलब रस होता है, याद रखिएगा, गुलाब का अर्क डालने पर, गुलाब का अर्क डालने पर, गुलाब का अर्क अगर हम डालते हैं गौ में तो यह क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब बताना है क क्या है आपका, अम्ल है कि क्षार है, ख अम्ल है कि क्षार है, ग अम्ल है कि क्षार है, बताना। देखिए क जो विलियन है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब नीला कौन करता है, क्षार करता है, इसका मतलब क जो है आपका क्या है, यह आपका क्षार हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्षार। ख जो है आपका हल्दी डालने पर लाल हो जाता है, तो हल्दी लाल किस में होता है, क्षार में होता है कि अम्ल में होता है, तो हल्दी जो होता है, याद रखिएगा, बताए थे, लाल हो जाता है किस में, क्षार में, तो ये भी आपका क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। और यह जो है आपका गुलाब का अर्क डाले तो हरा हो जाता है, तो गुलाब का अर्क जो है हरा हो जाता है किस में, क्षार में, तो ये भी आपका क्या होगा, क्षार होगा। मतलब तीनों का तीनों विलियन जो है आपका क्या है, क्षार है, ये भी क्षार, ये भी क्षार और ये भी क्षार, क ख ग तीनों क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अम्लीय 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 नहीं, उदासीन क्षारीय क्षारीय नहीं, क्षारीय अम्लीय क्षारीय नहीं, क्षारीय क्षारीय क्षारीय, मतलब क भी क्षारीय, ग भी विलियन क्षारीय और ख तीनों विलियन आपका क्या है, क्षारीय विलियन। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना दिमाग से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब सीधा क्वेश्चन आपको कब मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन कीजिएगा, शुरुआत में तो भारी लगेगा लेकिन धीरे 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 आदत बन जाएगा तो आसान लगेगा, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 को आपको यहाँ पे फोटो दिया गया है, ठीक है, चित्र 3 दिया है, एक 2.13, 2.14, 2.15। अब देखिए क्या कह रहा है, इनको देखना है, इनमें लाल गुलाब के अर्क में भिगोई हुई कागज, एक कागज का पट्टी है जिसको लाल गुलाब में उसको भिगा के बना लिया गया है, ठीक है, मतलब ये पट्टी जो है लाल गुलाब का बना हुआ है, इसको डाला जा रहा है। पहला में ये लाल गुलाब जो है हरा हो गया, क्या हो गया, लाल गुलाब हरा हो गया, देखिए हरा हो गया। अगला में आपका क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा था वैसा ही, कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं। इसमें देखिए जो लाल गुलाब है आपका वो क्या हो गया, आपका लाल हो गया, ठीक है, तो जो लाल गुलाब था इसमें क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है, तो लाल गुलाब का जो पट्टी था इसमें हरा हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें क्या हो गया, लाल हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है जब आपको विलियन बताना है, इसमें कौन सा विलियन है, इसमें कौन सा विलियन है, इसमें कौन सा विलियन है। तो देखिए लाल गुलाब का जो पट्टी आप डाले हरा हो गया, इसका मतलब यह जो विलियन है आपका क्या है, क्षार है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यह विलियन जो है ये आपका क्या, उदासीन है, उदासीन विलियन है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, चीनी पानी, नमक पानी, और यह लाल हो गया, इसका मतलब यह जो विलियन है आपका क्या, अम्लीय विलियन है। क्योंकि आपको बताए थे जे गुलाब का अर्क जो होता है या गुलाब का पट्टी ले लीजिए, ठीक है, वह क्या होता है आपका, जैसे ही आप अम्ल में डालिएगा तो लाल हो जाएगा, और क्षार में डालिएगा उसको तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और उदासीन विलियन में डालिएगा
तो जे होगा त्यों रहेगा, उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह आप उत्तर लिख दीजिएगा। चित्र 2.13 में लाल गुलाब हरा हो जाता है, इसलिए विलियन क्षारीय। लाल गुलाब क्या हो गया, हरा हो गया, इसका मतलब विलियन क्या है, क्षारीय है। 2.14 में लाल गुलाब का रंग नहीं बदला है, इसलिए यह विलियन जो है उदासीन विलियन है। 2.15 में लाल गुलाब लाल हो जाता है, इसलिए विलियन क्या है, अम्लीय। तो इस तरह आप उत्तर लिख लीजिएगा। देखिए कितना दिमाग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिदर्श का परीक्षण विभिन्न सूचकों का उपयोग करके किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक विलियन को टेस्ट किया जा रहा है अलग अलग सूचक से। ठीक है, सूचक डाला गया लाल लिटमस, विलियन में क्या डाला गया, लाल लिटमस डाला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किस विलियन में आप लाल लिटमस को डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए। लाल लिटमस को अगर आप क्षार में रखिएगा तो नीला हो जाएगा, और अम्ल में डालिएगा लाल लिटमस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्ल का काम होता है लाल करना, खुद लाल है तो लाल क्या करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह जो विलियन आपका क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय विलियन हो जाएगा, अम्ल हो गया यहाँ पे। अगला है जो नीला लिटमस को डालते हैं तो लाल हो जाता है, नीला लिटमस को डालते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, इसका मतलब अम्ल है। हल्दी को डालते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यह जो विलियन था प्रयोगशाला में वो आपका अम्ल था, तबे तो लाल लिटमस को डाले तो कोई फर्क नहीं, नीला लिटमस को डाले तो लाल हो गया, और हल्दी को डाले तो हल्दी जो होता है अम्ल में इसका रंग नहीं बदलता है, जेव का त्यों रहता है। तो परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका विलियन है वो क्या, अम्लीय विलियन है, क्योंकि यह लाल लिटमस को बदल नहीं पाता है। हल्दी को डालते हैं तो उसका भी रंग नहीं बदलता है, लेकिन जैसे ही नीला लिटमस को डालते हैं तो उसका रंग बदल देता है। इसका मतलब जो विलियन था प्रयोगशाला में वो आपका अम्लीय विलियन था। ठीक है, तो द्रव क्या अम्लीय है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस और हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः द्रव जो है अम्लीय है, क्योंकि ना उसको असर पड़ रहा है हल्दी का, ना उसको असर पड़ रहा है लाल लिटमस का, तो क्या है, अम्लीय विलियन है। अगला क्वेश्चन है, मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी, मान्या जो है उसके आंख पर पट्टी बांध दिया गया है, उसके बाद उसको एक काम दिया गया है, उसे 2 अज्ञात विलियन दिए गए, 2 विलियन उसको दे दिया गया ताकि वह जांच कर सके कि वे अम्लीय है या क्षारीय। 2 विलियन दे दिया गया, मानिए एक ए और बी, और पहचान कर लेना है जो कौन इसमें अम्ल है और कौन क्षार है, मतलब अम्लीय विलियन कौन है और क्षारीय विलियन कौन है। और आंख पर क्या है, पट्टी है, आंख पर क्या है, पट्टी है। ठीक है, अब मान्या को विलियनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना होगा, कौन सा सूचक का वो इस्तेमाल करके पहचान लेगी जो कौन इसमें क्षारीय विलियन है और कौन इसमें अम्लीय विलियन है, बोलिए कैसे पहचानेंगे, देख नहीं सकती है क्योंकि आंख पे पट्टी है। तो यहाँ पे अगर आप चाहिएगा लिटमस का इस्तेमाल करना तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिटमस का रंग बदलेगा तो नहीं देख पाएगी। कोई हल्दी रखिएगा तो रंग बदलेगा तो नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा है, आंख पे पट्टी है। तो यहाँ पे आपको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। आपको बताए थे एक ऐसा भी सूचक होता है जिसको अगर अम्ल में और क्षार में डालेगा तो उसका गंध खत्म हो जाएगा, महक खत्म हो जाएगा। तो वैसे सूचक को हम लोग घ्राण सूचक बोलते हैं, जिसको डालने पर गंध खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही डालेगी घ्राण सूचक को, जैसे प्याज का रस डाल दी तो उसका गंध जो है उस विलियन का खत्म हो जाएगा, तो पहचान लेगी जो वो अम्ल है कि क्षार है। तो देखिए मान्या को घ्राण सूचक जैसे प्याज या वनीला का उपयोग करना चाहिए, प्याज का रस डाल दे या वनीला डाल दे, ठीक है, क्योंकि इनकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलियनों में बदल सकती है और इसे बिना देखे भी महसूस किया जाता है। ठीक है, जिसमें गंध बदल गया, जैसे ही प्याज का टुकड़ा रखेगी गंध बदल जाएगा तो समझ जाएगी वो क्या है, आपका गंध किस में बदलता है, प्याज का गंध किस में बदलता है, क्षार में, क्षार में गंध बदल जाएगा। और अम्ल में प्याज का गंध नहीं बदलता है, जैसे ही रखेगी गंध बदल गया मतलब क्षार है, गंध नहीं बदला मतलब क्या, अम्ल है। तो प्याज को जैसे ही
अम्ल में डाला जाएगा तो उसका गंध नहीं बदलेगा, लेकिन क्षार में डाला जाएगा तो उसका गंध बदल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान्या को घरांश सूचक का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, क्योंकि इसको अम्ल में और क्षार में रखते हैं तो उसका गंध में बदलाव आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 6, क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और छिड़काव वाली बोतल में क्या लिया जा सकता है? विभिन्न संभावित संयोजनों के प्रयोग से पर्याप्त लेखन के रंगों का लिखिए। देखिए, इस चैप्टर को जब आप पढ़े हुए ना तो शुरुआत में एक मेला लगा था, विज्ञान का मेला। विज्ञान का मेला जैसे ही बच्चा सब देखने जाता है तो उसको एक कागज दिया जाता है और कागज पर स्प्रे किया जाता है, जैसे बाल वाल पर हम लोग पानी उनी से स्प्रे करते हैं वैसे ही स्प्रे किया जाता था। कागज सादा था, लेकिन जैसे ही स्प्रे किया जाता है तो कागज पर लिखा जाता है अपने आप, विज्ञान मेला में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागतम अपने आप लिखा जाता है जैसे ही छिड़काव किया जाता है। तो वो आपको बताया था छिड़काव किसका था। एक वो ले लीजिए, मतलब जिसपे आपको लिखना है, कागज पे आप लिख लीजिए, जो साबुन है उसको घोल बना लीजिए, साबुन का घोल बना लीजिए, कागज पे लिख दीजिए, आपको दिखेगा नहीं। और उस पर जैसे ही आप स्प्रे डालिएगा, ठीक है, तो छार से लिख दिए, और उस पर जैसे ही आप हल्दी का स्प्रे कीजिएगा तो आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है किससे? छार से। और उस पर जैसे ही सूचक कोई डालेगा तो उसका रंग बदल जाएगा और आपको पहचान में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपको कागज बनाना है, ठीक है। अब कागज किसका बनाएंगे और इसमें जो छिड़काव करेंगे, जो बोतल होगा उसमें किसका छिड़काव रखेंगे, वही बताना। कागज पे क्या लिखेगा, देखिए आपको क्या करना है, जो कागज है कागज बना लीजिए, कागज पे आप लिखेगा साबुन के घोल से लिख लीजिए। कागज पे किससे लिखेगा? साबुन के घोल से। और जो छिड़काव कीजिएगा, ये जो स्प्रे कीजिएगा उसमें हल्दी वाला विलियन बना लीजिए। अच्छा, नींबू का रस से लिख लीजिए, ऐसा चीज से लिखना जो दिखे नहीं। तो साबुन का घोल से लिखेगा तो नहीं दिखेगा, नींबू का रस से लिखेगा तो नहीं दिखेगा। तो नींबू का रस से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और आप उस पर छिड़काव कर दीजिए, लाल गुलाब का जो रस है उसे छिड़काव कर दीजिए तो दिख जाएगा आपको। फिर बेकिंग सोडा का जो घोल है इसे लिख लीजिए, इससे नहीं दिखेगा। तो बेकिंग सोडा का घोल कर लीजिए, खाए वाला जो सोडा होता है उसे आप लिख लीजिए, जैसे खाने वाला सोडा घोल लीजिए और कांडा ले लीजिए, ठीक है, कोई कांडा ले लीजिए या कोई छोटा सा दतवन टाइप का ले लीजिए, उसे लिख लीजिए जो लिखना है आपको, आपका स्वागत है या नाम लिख लीजिए। और लाल गुलाब जो होता है उसका जो पानी है, मतलब लाल गुलाब को आप कैसे बनाते हैं, लाल गुलाब को आप पानी में डाल दीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर उसको छान लीजिए, जो रस आ गया, जो पानी आ गया गुलाब वाला, उससे उस पर छिड़काव कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, तो आपको दिख जाएगा। तो ये 3 तरीका से आप बना सकते हैं। तो साबुन के घोल पर हल्दी का छिड़काव करेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल दिखेगा, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। नींबू के रस से अगर कागज पर लिखते हैं और लाल गुलाब का अर्क अगर उस पर डालेंगे, छिड़काव करेंगे तो वो लाल हो जाएगा, दिख जाएगा। बेकिंग सोडा अगर हो, ये इससे लिख लीजिए, और लाल गुलाब का अर्क उस पर अगर डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा और आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया। अंगूर का रस, दिमाग में रखिए, अंगूर का रस मतलब अम्ल ना, और लाल गुलाब को मिलाया गया। लाल गुलाब सूचक होता है, अम्ल में जैसे ही लाल गुलाब को डालते हैं तो उसका रंग बदल जाएगा। मिश्रण का रंग हल्का लाल हो गया, लाल हो गया। अब वही छार रहता तो क्या हो जाता, लाल गुलाब को डालते तो हरा हो जाता, ठीक है, लाल हो गया। यदि इस मिश्रण में बेकिंग सोडा डालते हैं, क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा, तो अंगूर का रस में क्या डाले, गुलाब का अर्क डाले तो हल्का लाल हो गया, रंग बदल लिया, ठीक है। अब इसमें अगर बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो क्या होगा। तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, लाल गुलाब को डाले अंगूर के रस में तो उसको लाल कर दिया, लाल करेगा ही, क्योंकि गुलाब का काम होता है, गुलाब का जो अर्क होता है उसका काम होता है अम्ल को लाल कर देना और क्षार को हरा कर देना। अगर आप बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार होता है, तो इसको अगर अंगूर के रस में आप मिला देते हैं तो कैसा रंग होगा। तो अगर आप बेकिंग सोडा को अगर मिला देते हैं अंगूर के रस में, मतलब अम्ल में, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्रण का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। लेकिन आप पूरा लिखिएगा,
लिखिएगा अंगूर का रस जो होता है उसमें अम्ल होता है, इसलिए अगर हम बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो उसका रंग हरा हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है क्या होता है आपका क्षारीय होता है। तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। यह गुलाब के और के साथ प्रतिक्रिया करके रंग को क्या कर देगा, हरा कर देगा, क्योंकि ये क्षार है। आप डाल दिए हैं गुलाब का और, गुलाब का और जैसे ही टकराएगा क्षार के साथ उसको क्या कर देगा, हरा कर देगा। तो यह विलियन आपका क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 देखिए। अश्विन ने अपनी दादी के जन्मदिन पर संतरे का रस उपयोग करके उन्हें एक गुप्त संदेश लिखा। संतरे का जूस लिया, ठीक है, संतरे का क्या लिया, जूस लिया, संतरे का रस से लिखा, कागज पे लिख दिया, संतरे के जूस से कागज पे लिख दिया, मतलब यह अम्ल का इस्तेमाल किया। किसका, अम्ल का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक गुप्त संदेश लिख दिया जो दिख नहीं रहा था। दादी को बोला रखो दादी तुमको हम जादू, रखो दादी देखो इस पे कुछ नहीं लिखा है और हम जादू बताते हैं। ठीक है, क्या आप संदेश को दृश्य बनाने में दादी की सहायता कर सकते हैं। हम दादी घबराएगी जी तो कुछ लिखवे नहीं किया है, तो क्या आप उसको मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसा छिड़काव कर सकते हैं जिससे दादी को उस पर लिखा हुआ दिख जाए। इस दृश्य बनाने के लिए आप किस सूचक का प्रयोग करेंगे। देखिए वो जो है उनका पोता अश्विन संतरा का जूस से लिख दिया कागज पे, अगर आप उस पे छिड़काव कीजिएगा हल्दी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं हल्दी जो होता है अम्ल में रंग नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन गुलाब के अर्क का प्रयोग कीजिएगा तो गुलाब का जो अर्क होता है वो लाल हो जाता है। किसमें, अम्ल में। तो इसमें हम किसका प्रयोग कर लेंगे, गुलाब का अर्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुलाब का अर्क जैसे ही अम्ल में मिलता है तो उसका रंग वो लाल कर देता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, संदेश को दृश्य बनाने के लिए गुलाब के अर्क का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि संतरे का रस जो होता है अम्लीय होता है, गुलाब का अर्क डालने पर यह लाल रंग दिखाई देता है, जिससे जो संदेश है जो लिखा हुआ है स्पष्ट दादी को दिख जाएगा, हाँ बउआ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इनका बउआ जो है अश्विन क्या लिखा है दादी आसानी से पढ़ लेंगे। तो दादी को बोलिए दादी देखो क्या करो, गुलाब का अर्क बना लो और उसे स्प्रे करो, दिख जाएगा ये तुम्हारा पोता क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक सूचक कैसे आप तैयार कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, गुलाब का और का उपयोग कर सकते हैं, दो चीज आसानी से बना सकते हैं। हल्दी का आप कैसे बनाएगा, हल्दी का या तो कुछ कुछ कूट दीजिए और गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, या कुची कुची उसको कुचा बना लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें कोई पेपर को रख के उस पर पेस्ट बना लीजिए, फिर सूख जाएगा उसको झाड़ लीजिए। दूसरा आप गुलाब और का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब और का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लीजिए, या गुलाब और का आप पट्टी भी बना सकते हैं। गुलाब को पानी में डाल दीजिए, उससे जो रस निकलेगा छान लीजिए। ठीक है, और उसमें आप क्या कीजिए, पट्टी एगो डाल दीजिए, कागज एगो डाल दीजिए छोटा छोटा, फिर उसको निकाल लीजिए, सुखा लीजिए, हो गया सूचक। तो प्राकृतिक सूचक हम लोग पौधों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हल्दी से, हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ज्यादा घुल जाएगा, और कागज को उसमें भिगोकर सुखा लीजिए। लाल गुलाब, लाल गुलाब की पंखुड़ियां इकट्ठा करें, लाल गुलाब का जो जो महकते हम लोग फूल जो होता है उसको इकट्ठा कीजिए, उसको कूच लीजिए, फिर पानी में उबाल कर उसका जो रस आएगा, ठीक है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या उसमें भी आप कागज का पट्टी डाल लीजिए और उसको सुखा लीजिए, सूचक तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। 10 प्रश्न क्या है, आपको 3 द्रव पदार्थ दिया गया है, 3 को आपको पदार्थ दिया गया जो द्रव रूप में पानी के रूप में है। ठीक है, एक सिरका है, दूसरा आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, और तीसरा आपका चीनी का विलयन। एक हो गया आपका सिरका का विलयन, एक हो गया आपका बेकिंग सोडा का, एक हो गया आपका चीनी का।
इसमें चीनी का विलयन है, ठीक है। इसमें आपका सोडा का विलयन है, सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, खाए वाला सोडा इसको बोलते हैं हम लोग। और एक हो गया आपका सिरका का, सिरका, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। और चीनी आपका क्या होगा, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, क्या आप मात्र हल्दी पत्र का उपयोग करके उन्हें पहचान सकते हैं। अब हल्दी का उपयोग करके पहचान सकते हैं जो कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है। मतलब सूचक का इस्तेमाल कर, इस तरह तो आप बताइए दीजिएगा क्योंकि आपको याद है, लेकिन इस तरह किसी सूचक का इस्तेमाल करना है, हल्दी पत्र का इस्तेमाल करके आप पहचान सकते हैं। चलिए करते हैं। अगर हम अम्ल में हल्दी पत्र को डालेंगे अम्ल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्दी पत्र जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके रंग में कोई बदलाव नहीं है। जब हल्दी पत्र को हम लोग क्षार में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे लाल हो गया। तो लाल हो गया तो पहचान लेंगे भाई ये जो है क्षार है। क्या है, क्षार। हल्दी क्षार में लाल हो जाता है। जैसे ही चीनी में डालेंगे, इस हल्दी पत्र को चीनी में डालेंगे, चीनी विलयन में डालेंगे तो उदासीन है, तो हल्दी का भी कलर चेंज नहीं होगा। हल्दी का अम्ल में चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हल्दी का रंग जो है, हल्दी पत्र जो है आपका, वो आपका अम्ल में नहीं बदलेगा और उदासीन पदार्थ में भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे भी नहीं बदलेगा। तो इसको तो आप पहचान लीजिएगा, ये तो पहचान लीजिएगा जिसमें क्षार कौन है, लेकिन कौन उसमें उदासीन है, कौन इसमें अम्ल है, आप नहीं पहचान पाइएगा, क्योंकि अम्ल में भी रंग नहीं बदलेगा और आपका उदासीन पदार्थ में भी रंग नहीं बदलेगा। कौन, हल्दी पत्र है, ठीक है। तो लिखिएगा, इसमें क्षार को तो पहचान सकते हैं लेकिन अम्ल और उदासीन पदार्थ को नहीं पहचान सकते, इसीलिए यहाँ पे अम्ल जो है आपका और जो आपका उदासीन पदार्थ है उसका पता नहीं चलेगा। मात्र हल्दी पत्र का उपयोग करके सभी विलयनों की पूर्ण पहचान नहीं की जा सकती है। हल्दी केवल क्षारीय विलयन के साथ रंग बदलता है और केवल हम लोग क्षारीय पदार्थ को ही पहचान सकते हैं हल्दी की मदद से, ठीक है। इसलिए बेकिंग सोडा, मतलब जो बेकिंग सोडा था और जो उदासीन पदार्थ था उसको हम लोग नहीं पहचान सकते क्योंकि उसमें रंग नहीं बदलेगा। अगला है, लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर देता है। एक द्रव है, ठीक है, एक द्रव है एक्स। द्रव क्या है, एक विलयन, द्रव जैसे बोले विलयन समझ लीजिए, द्रव है एक्स, ठीक है। लाल गुलाब जैसे ही डाला जाता है इसमें, लाल गुलाब डाला जाता है तो इसको क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो लाल गुलाब किसको हरा करता है, तो लाल गुलाब कब हरा होता है, जब क्षार होता है तब। इसका मतलब यह जो द्रव एक्स है यह आपका हो गया क्षार। क्लियर है। द्रव एक्स की प्रकृति क्या होगी, तो द्रव एक्स में क्षारीय प्रकृति की होगी, क्योंकि लाल गुलाब जो होता है क्षारीय पदार्थ में, क्षारीय विलयन में हरा हो जाता है। अगला है, जब द्रव एक्स में आंवला का रस अधिक मिलाया जाता है। अगर एक्स में हम आंवला मिला दिए, क्या मिला दिए, आंवला, तो क्या होगा। अगर आप आंवला मिला दिए, पहले आप क्या मिलाए थे, लाल गुलाब को डाल के टेस्ट कर लिए, हरा हो गया। अब जैसे ही आप उसमें आंवला डालिएगा, मतलब अम्ल डालिएगा, तो यह उसको उदासीन कर देगा और फिर हरा से वो क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, क्योंकि गुलाब का रंग जो होता है अम्ल में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। द्रव है जिसका नाम एक्स है, उसमें लाल गुलाब को आप डाले तो हरा हो गया, इसका मतलब यह जो द्रव एक्स था वो आपका क्षारीय प्रकृति का था, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आंवला डालिएगा, आप गुलाब और डाल चुके हैं, इसको हरा करते हैं, जैसे ही आप आंवला डालिएगा, आंवला क्या होता है, अम्ल होता है, जैसे ही अम्ल इसमें डलाएगा तो इसमें लाल गुलाब जो हरा था अब वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल गुलाब जो होता है वह अम्ल में क्या हो जाता है, वह लाल हो जाता है। तो इस तरह आपको उत्तर लिख लेना है। लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर देता है, इसका मतलब है द्रव एक्स की जो प्रकृति है वो क्षारीय है। जब इसमें अधिक मात्रा में आंवले का रस मिलाया जाता है तो विलयन उदासीन हो जाता है और इसका रंग क्या हो जाता है, हरा से लाल हो जाता है, क्योंकि अम्ल जो होगा लाल गुलाब को क्या कर देगा, लाल कर देगा।
और जो आपका क्षार है वो लाल गुलाब का जो अर्क है उसको क्या कर देगा, हरा कर देगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, यह आपको चित्र देखना है और उत्तर देना है। एक उद्यान की कल्पना कीजिए जिसमें पौधे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोच लीजिए जिसमें पौधा जो है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक खेत तो जान लीजिए जहाँ पौधा जो है आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। मृदा की प्रकृति क्या हो सकती है? अब कौन सा मिट्टी होगा जिसमें पौधा जो है अच्छा नहीं हो रहा है? मृदा की प्रकृति हो सकती है, क्या क्या हो सकता है? तो मृदा जो है उदासीन होना चाहिए, न ज्यादा क्षारीय होना चाहिए न ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो मृदा की प्रकृति जो है, फसल खराब हो गया, इसका मतलब जो मृदा की प्रकृति है, ठीक है, वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किसी सूचक का उपयोग किया जा सकता है। किसी सूचक से आप पता कर लीजिए मिट्टी जो है आपका क्षारीय है कि विलयन है, पता चल गया। अब आपको पढ़ाए थे हम, जो अगर अम्लीय मृदा हो तो उसका इलाज कैसे करना है, क्षारीय हो तो उसका इलाज कैसे करना है। तो जब मृदा जो है अम्लीय हो जाता है तो उसमें आपको चूना मिला देना है। क्या मिला देना? चूना मिला दीजिएगा तो उसको उदासीन कर देगा। अगर विलियन जो है क्षारीय मृदा है, क्षारीय मिट्टी हो गया, तो उसका उपचार है, उसमें आपको गोबर ओबर डाल देना है, जिसको जैविक खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक खाद। जैविक खाद आपको डाल देना है। तो अगर क्षारीय मृदा होगा तो जैविक खाद डालिए, अगर अम्लीय मृदा होगा तो उसमें चूना डालिए और मिट्टी आपका सही हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप उत्तर लिख लीजिएगा। मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए लिटमस कागज या पीएच पेपर का उपयोग किया जा सकता है। मृदा की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। ठीक है, ऊपर दो गो था, एगो अम्लीय भर दीजिएगा, एगो क्षारीय भर दीजिएगा। क्षारीय मृदा का उपचार जैविक खाद या कंपोस्ट से किया जा सकता है और अम्लीय मृदा का उपचार जो है चूना से किया जा सकता है। अम्लीय अगर मिट्टी होगा चूना डाल दीजिए, क्षारीय होगा तो उसमें आप जो जैविक खाद गोबर ओबर हम लोग खेतों में नहीं डालते उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 12 क्वेश्चन कर लिए थे। दूसरा जो चैप्टर है आपका क्लास 7 का जो जिज्ञासा विज्ञान है, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपका, ठीक है, अध्याय के लास्ट में आपका 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। अगर अभी भी कोई बिंदु ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो चैप्टर है आपका समझने वाला है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना बहुत दिमाग वाला है। टीचर याद रखिएगा, टीचर के बस का नहीं है, टीचर को भी इसमें समय लगेगा, इसलिए आपको भी समय लगेगा, तो इसमें डरिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अभी बदला है, इसको सीखते सीखते समय लगेगा, लेकिन इसको एक बार दो बार पढ़िएगा तो धीरे धीरे चीज आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा और दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल का ऐप आ गया है, उसको आप जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।